हाय गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट स्टडी ए टू जेड में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हम बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 ओमार क्वेश्चन जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आने की संभावना इस साल है, जो कि हमने यूपीएमएससी साइट से लिए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर से। ठीक है, मैं चलता हूँ बोर्ड स्क्रीन पर जो जो आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, बताने के लिए। मैंने अपनी कॉपी पर लिख लिए हैं, इसीलिए मैं इसको यहाँ बोर्ड पर लिख कर बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या बताओ। 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कैसे डिवाइड करेंगे? पहले इसको तो हम सेंटीमीटर से मीटर में लाएंगे। इसको हम कितने में लाएंगे? मीटर में। मीटर हमको लाना ही नहीं, ठीक है। पहले हम तो 12 को गुणे 2 कर देते हैं, बस सिंपल सा है। यहाँ पर आ जाएगा 24। यहाँ पर सही आंसर है 24। ठीक है, 24। हमको सिर्फ अगर यहाँ पूछे उत्तर एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या बताओ। 12 गुणे 2 कर देना है तो 24 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। एक क्वेश्चन हो चुका है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। मैं और एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और नंबर दूसरा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी आपने पढ़ा ही होगा, जैसे इस पार्ट में प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में। ठीक है, तो मैं इसकी फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? अनंत पर। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं। एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता बनता है। ये क्वेश्चन 2022 में आया था, तब से आज तक भी नहीं आया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है नहीं, मगर मैं इसको फिर कहा आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ। एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई, जैसे यहाँ पर अवतल दर्पण ये फोकस है। ठीक है, फोकस ये यहाँ ये दर्पण है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये दर्पण है। ठीक है, ये फोकस से यानी किरण यहाँ पर अवतल दर्पण के, ये तो आभासी चित्र बनेगा ना। आभासी चित्र तो अनंत पर होता है, तो यहाँ पर बनेगा अनंत पर। कहाँ पर बनेगा चित्र? अनंत पर बनेगा। अनंत
अनंत पर बनेगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ फिर से, और मैं पांचवें क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड सिक्स क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, सॉरी। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ये तो आप सबको खुद पता होना चाहिए, प्रकाश की चाल किस में होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम हीरे में होती है, कम से कम सब हीरे में होती है, ठीक है। हीरे में होती है। ये 2025 में पूछा गया, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सिक्स क्वेश्चन है, अवतरण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी होगी। देख लीजिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या वाले तो आर, ठीक है। आर को, त्रिज्या को हम अगर इसके व्यास बनाना चाहे, यहाँ पर व्यास ही पूछ रहा है, ठीक है। व्यास को 2 से भाग कर देते हैं, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। 10 इसका आंसर है। हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। एंड 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे, पक्का आएंगे, हमारा वादा है। और सेवेंथ है, एक उत्तल लेंस की क्षमता। एक उत्तल लेंस की क्षमता, दो डायोटर है, दो डायोटर है, तो फोकस दूरी होगी, दूरी होगी। आपको ये तो पता होगा, एक डायोटर कितने कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो दो डायोटर हैं, इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एक डायोटर होता है 25 सेंटीमीटर का, एक डायोटर बराबर 25 एंड दो डायोटर बराबर 50, ठीक है, सेंटीमीटर। एंड आठवां क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल। ये तो आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। होती है, वायु में प्रकाश की चाल, ये तो आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, बोर्ड स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। एंड 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण
गोली फाइबर की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, में क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पर आप फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से, और एफ बराबर होता है 1/2 आर। ठीक है, ये संबंध है, ये दोनों में संबंध है। ठीक है, और लास्ट फाइनल क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, एंड 10 क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव या हमेशा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है एक से ज्यादा होगा, ये आपको खुद क्वेश्चन गेस करना है। मैं इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। एक से ज्यादा होगा या एक से अधिक, या 0 होगा, शून्य होगा, या 4 होगा। ये चारों क्वेश्चन में आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों विकल्प में आपको एक आंसर बताना है। इसका आंसर है जे। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन ओमार हो चुके हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू स्टूडेंट।